Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samavya Aftab, and the topic of my presentation is Major Stakeholder in Healthcare Delivery System, assigned by Professor Mohammed Salman Raza. Okay. The main focus of my topic is stakeholders. But as I'm going to describe the role of stakeholder in healthcare delivery system, so I'm going to give a brief introduction about the healthcare delivery system. Healthcare delivery system is intended to provide services and resources for better healthcare. जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो होता है वो बेटर हेल्थ केयर के लिए हमें सर्विसेज और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है। अब ये रिसोर्सेज और सर्विसेज क्या होती हैं? इन रिसोर्सेज और सर्विसेज में हमारे पास हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, क्लिनिक्स आ जाते हैं, हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं, नर्सिंग होम्स आ जाते हैं, स्पेशल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आ जाते हैं, स्कूल, इंडस्ट्री एंड कम्युनिटी लेवल पे। देन हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर जो है वो हमारा मेन फोकस है स्टेक होल्डर्स इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो स्टेक होल्डर को हम जब डिफाइन करते हैं ना, हम ये कहते हैं कि स्टेक होल्डर वो पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन से खुद भी इफेक्ट हो रहा होता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट हो रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक म्यूचुअलिस्टिक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है। बोथ इफेक्ट ईच अदर एंड बोथ बी इफेक्टेड बाय ईच अदर। स्टेक होल्डर्स को सिंपली अगर हम विद इन अ सिंगल वर्ड डिस्क्राइब करें तो ये इन्वेस्टर्स होते हैं। और ये हम स्टेक होल्डर्स की अगर बात करें तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? इनमें आ जाते हैं कंज्यूमर्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और सप्लायर्स। अब ये जो हमारे पास है ना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इनको हम आगे जाकर डिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स की। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। ये 3 टाइप्स हैं स्टेक होल्डर्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें आ जाते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इंटरफेस स्टेक होल्डर, इंटरनल स्टेक होल्डर्स। अब आगे जाके हम इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना, वो हम कह सकते हैं कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो मिलके कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे होते हैं और ये एज एन इन्वेस्टर भी एक्ट कर रहे होते हैं। इनको प्राइमरी स्टेक होल्डर्स भी कहा जाता है। देन हम इंटरफेस स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। इंटरफेस स्टेक होल्डर में वो स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं जो एज एन इंटरफेस एक्शन परफॉर्म करते हैं बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसमें मेडिकल स्टाफ आ जाता है और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आ जाते हैं। देन हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की बात करते हैं। जैसे हमने इंटरनल स्टेक होल्डर की बात की, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो होते हैं उनका वैसे कोई लिंक, प्रीवियसली कोई लिंक नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन आफ्टर दैट स्टेक होल्डर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, इनका एक लिंक डेवलप हो जाता है विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये एज एन इन्वेस्टर एक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनमें गवर्नमेंट आ जाती है, कस्टमर्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को हम सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। अब मैंने ये फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्क्राइब किया हुआ है तीनों टाइप्स को स्टेक होल्डर्स की: एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, इंटरफेस स्टेक होल्डर्स और इंटरनल स्टेक होल्डर्स। अब जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है ना, उसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। दोज दैट प्रोवाइड इनपुट। अब जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हमारे बेसिकली इन्वेस्टर्स ही हैं। और इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उनको हम इन्वेस्टर क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट दे रहे होते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इनपुट किसी भी तरह से हो सकती है। इट मे बी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इट मे बी ऑफ गुड्स, इट मे बी ऑफ सर्विसेज एंड इट मे बी ऑफ फाइनेंशियल इनपुट। तो जब हम उन स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसमें इनकी 2 फीचर्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। एक तो ये कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कि ये इनपुट दे रहे होते हैं तो इन रिस्पॉन्स प्रॉफिट ले रहे होते हैं। तो ये एक बैलेंस रिलेशनशिप होता है, वो इनपुट प्रोवाइड करते हैं और अपने एज ए गेन आउटपुट ले रहे होते हैं। और इसमें सप्लायर्स आ जाते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं और फाइनेंशियल कैटेगरी आ जाती है। देन हमारे पास आती है सेकेंड टाइप ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, दैट इज दोज दैट कम्पीट विद इट। जब हम दोज दैट कम्पीट विद इट की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंपटीशन आ जाता है। जहाँ पे हमारे पास कंपटीशन आ जाता है वहाँ पे हमारे पास कंपेटिटर्स आ जाता है। अब जो कंपेटिटर्स होते हैं ना, उनका बेसिक वर्क क्या होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन के डिपेंडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी कोई म्यूचुअल डिपेंडेंस नहीं, वो म्यूचुअली किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहे। देन हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है, दोज दैट हैव पर्टिकुलर स्पेशल इंटरेस्ट। अब ये जो इसमें मोस्टली हमारी पॉलिटिकल कैटेगरीज आ जाती हैं, पॉलिटिकल पर्संस आ जाते हैं। इसमें ना जहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट होता है ना, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। क्योंकि हम जो नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो वर्क कर रही होती है कि इनपुट उनको इन्वेस्टर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो आउटपुट दे रही होती हैं और वो आउटपुट को मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट यूटिलाइज कर रही होती है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स तब आते हैं जब स्पेशल इंटरेस्ट, जब तक हमारा कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं होता ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह क्रिएट नहीं होता। देन हम बात करते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स या इंटरफेस।
इंटरफेस स्टेक होल्डर्स में हमारे पास आ जाता है मेडिकल स्टाफ, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और गवर्निंग बोर्ड्स। देन हम इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, उसमें हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट, उसका प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल स्टाफ आ जाता है, जिसको मैंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कहा। देन हम बात करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के हमारे स्टेक होल्डर्स की। अब जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में स्टेक होल्डर्स आते हैं वो गवर्नमेंट है, जो एज एन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एक्ट कर रही है, पब्लिक है एज एन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एक्ट कर रही है, प्रोवाइडर्स हैं एज एन इंटरनल स्टेक होल्डर एक्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं एज एन इंटरनल स्टेक होल्डर एक्ट कर रहे हैं, गवर्निंग बॉडीज हैं एज एन इंटरफेस स्टेक होल्डर एक्ट कर रही हैं, नॉन गवर्नमेंटल स्टेक होल्डर्स हैं जो एज एन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एक्ट कर रहे हैं। अब आगे जाके हम इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्सटर्नल, इंटरनल और इंटरफेस स्टेक होल्डर क्या क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं और इनकी क्या क्या। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हमने देखा, गवर्नमेंट एज एन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एक्ट कर रही है। गवर्नमेंट में ना गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आ जाते हैं, सीईओज, डीईओज वगैरह आ जाते हैं। गवर्नमेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कैसे एक्ट कर रही है, हमने एज ए स्टेक होल्डर उसको देखना है। वो स्टेक होल्डर ऐसे एक्ट कर रही है कि वो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। अब एक जो स्टेक होल्डर है वो हमें जो प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी, फिर वो उस पर चेक एंड बैलेंस भी रखता है कि वो जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं। तो इसी तरह गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है ना, तो ये चेक एंड बैलेंस भी रखती है अपने ऑफिसर्स के थ्रू के जो रिसोर्सेज हमें हेल्थ के रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं, पब्लिक को प्रोवाइड किया जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के अपने इंसेंटिव्स होते हैं। तो ये एज एन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ऐसे एक्ट कर रही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशन को एज एन इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल प्ले कर रही है और एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही है अपना विद द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक को भी हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कह रहे हैं। पब्लिक ऐसे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है क्योंकि पब्लिक जो है वो कंज्यूमर ऑफ हेल्थ केयर सर्विस है, ये कंज्यूम कर रही होती है हेल्थ केयर सर्विस। सपोज एज ए पेशेंट हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें बेटर हम क्या चीज़ देखते हैं, हम यही देखते हैं ना कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उनकी क्वालिटी अच्छी हो, कॉस्ट अच्छी हो, नॉर्मल कॉस्ट में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, मतलब उनकी क्वालिटी। तो ये चीज़ आ जाती है, इस लिहाज से हम कहते हैं कि पब्लिक एज एन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एक्ट करती है। देन हम बात करते हैं प्रोवाइडर्स की। प्रोवाइडर्स हमारे पास दो तरह के हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब ये नाम से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो हैं जो कम्युनिटी को एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल सर्व कर रहे हैं, और हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो हैं वो एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं विद इन द हॉस्पिटल। तो जब कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हम बात करते हैं, इसमें हेल्थ वर्कर्स आ जाते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं पोलियो के कटरे पिलाए जा रहे होते हैं बच्चों को, उनमें ये हेल्थ वर्कर्स की ही ड्यूटी लगाई। देन डाइट डॉक्टर्स हैं। देन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स आ जाते हैं जो कम्युनिटी को सर्व कर रहे होते हैं। देन नर्सेज आ जाती हैं। नर्सेज हमारा लाइसेंस स्टाफ होता है जो हॉस्पिटल में भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है और कम्युनिटी लेवल पे भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है। देन वॉलंटरी हेल्थ वर्कर्स आ जाते हैं जो हमारे पास वॉलंटरी हेल्थ वर्कर्स आ जाते हैं ना, इसमें हम कह देते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ लोगों को एंगेज किया जाता है, कि मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ लोगों को हायर किया जाता है। तो वो हेल्थ वर्कर्स आ जाते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जैसे कोरोना के केस में जो हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए हायर किए थे वॉलंटियर्स। देन हम बात करते हैं हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में हमारे पास फिजिशियंस आ जाते हैं, नर्सेज आ जाती हैं, फार्मासिस्ट आ जाते हैं। फिजिशियन हमारे पास हमें पता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, और फार्मासिस्ट होते हैं लाइसेंस स्टाफ होता है जिसको जिनकी ड्यूटी फार्मेसी है, मेडिसिन। फिर हम बात करते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एंड गवर्निंग बोर्ड्स। अब यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की जब हम बात करते हैं ना, तो ये हॉस्पिटल का स्टाफ होता है जो डिसीजन हॉस्पिटल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम स्पेशली हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड डिसीजन लेता है, उसको लीड करता है, मैनेज करता है, एग्जीक्यूट करता है और कम्युनिकेट करता है विद द स्टाफ। और गवर्निंग बोर्ड्स की जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास गवर्नमेंट के सीईओज, हमारे पास चीफ हेल्थ ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह आ जाते हैं। देन हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंटल स्टेक होल्डर्स की। जो हमारे पास नॉन गवर्नमेंटल स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती हैं बेटर सर्वाइवल की। इनमें हमारे पास WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूएनओ, ब्लैन, पॉपुलेशन काउंसिल, ऑक्सफेम एंड नोवा।
देन हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ स्टेक होल्डर। जब हम स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं ना, तो जब एक स्टेक होल्डर का मैंने बताया, जो इंटरनल स्टेक होल्डर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उनका पहले से एक रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनाइजेशन। जो एक्सटर्नल होते हैं वो एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, उनका प्रीवियसली वो रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन देन वो एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। तो जब ये एक एस्टैब्लिश हो जाता है कॉन्टेक्ट, देन हमें स्टेक होल्डर की तरफ से पोटेंशियल ऑफ फॉर थ्रेट भी होता है, पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन भी होता है। पोटेंशियल फॉर थ्रेट ये होता है कि समहाउ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्टेक होल्डर की तरफ से हमें उसे, एक इंसान जो हमें इन्वेस्टमेंट दे रहा है ना, उसका सेटिस्फाई रखना है। अगर हम सेटिस्फाई नहीं रखते तो हमें थ्रेट होता है, वो हमें प्रेशराइज करता है, प्रेशर देता है, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर आ गया है ना, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पिलर है। जैसे एक बिल्डिंग का पिलर होता है ना, कि एक बिल्डिंग खड़ी होती है 4 पिलर्स पे, कोई एक भी पिलर उसका रिमूव कर दिया जाए तो बिल्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाती, वो गिर जाती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वाइव नहीं कर पाती विदाउट स्टेक होल्डर। तो ये जो पोटेंशियल फॉर थ्रेट होता है, ये हमें स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी होता है। समटाइम रीजंस, कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रीजन होती हैं जो हम सही तरीके से डिस्कस नहीं करते, देन एज ए थ्रेट वो जाके एक्ट करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन। जब हम पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन की बात करते हैं, इसमें स्टेक होल्डर का पोटेंशियल आ जाता है कि वो किस तरीके से हमारे साथ कि एक हम इन्वेस्ट हम उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो हमें इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इन रिस्पॉन्स वो भी हम पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसकी इनपुट को हमने उसको प्रॉफिट की फॉर्म में देना है, उसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट करके। तो इसलिए वो हमारे साथ जितना पॉसिबल होता है उतना कॉपरेट करता है। तो ये 2 चीजें आ जाती है पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन में, पोटेंशियल फॉर थ्रेट में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।